आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एसबीआई बैंक का लोगो बनाना। अगर कोरल ड्रा के थ्रू आपको एसबीआई बैंक का लोगो बनाना है तो इसे हम कैसे क्रिएट करते हैं, आइए इसे इस वीडियो में सीखते हैं। इसमें हम दो तरीके का लोगो क्रिएट करेंगे। पहला जो है कि आपका बिना बैकग्राउंड के थ्रू क्रिएट करेंगे और दूसरा बैकग्राउंड के थ्रू एसबीआई बैंक के लोगो को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्रिएट करते हैं। इसे क्रिएट करने के लिए हम पेज के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो पेज के साइज को बड़ा करने के लिए यहाँ पर आपको इसका विड्थ दिख रहा है और इसका हाइट दिख रहा है। तो यहाँ से विड्थ हम डबल कर लेते हैं, यहाँ पर हम 16 लिखते हैं और एंटर करते हैं तो पेज का विड्थ आपका बड़ा हो जाता है। इसको हम मूव कराकर साइड में रख लेते हैं। अब हमें सबसे पहले इस एसबीआई लोगो को बनाना है। इस लोगो को बनाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से हम सर्कल सेलेक्ट करेंगे। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन कीबोर्ड से दबाएंगे और कंट्रोल दबाकर हम एक सर्कल को ड्रा करेंगे, जिससे एकदम गोला सर्कल आपका ड्रा होकर आ जाता है। इसके बाद इसे हम पॉइंटर टूल से सेलेक्ट करके ऊपर की ओर मूव कर लेंगे, अपने आवश्यकता अनुसार स्क्रीन पर सेट करेंगे। इसके बाद से बीच में गोला जो दिख रहा है, इसे बनाने के लिए शिफ्ट बटन हम दबाए रखेंगे और यहाँ से कॉर्नर नोड को पकड़कर हम खींचेंगे तो यहाँ पर आपको गोला दिख रहा है सर्कल। अब यहाँ पर हम माउस का राइट बटन एक बार दबाएंगे, फिर माउस का राइट बटन छोड़ेंगे, इसके बाद लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे, जिससे ये ऑब्जेक्ट कॉपी और पेस्ट हो जाता है। इसके बाद से बीच में यहाँ पर आप देखते हैं तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके का एक शेप को क्रिएट करेंगे। शेप क्रिएट करने के बाद हम इन दोनों के अलाइनमेंट को सेंटर करेंगे। अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम पॉइंटर टूल को सेलेक्ट करेंगे। पॉइंटर टूल सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन दबाकर इस सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब कीबोर्ड से अगर सी बटन हम दबाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सेंटर चला जाता है। अब इसके अंदर हमें व्हाइट कलर भरना है। तो व्हाइट कलर भरने के लिए यहाँ पर व्हाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, जिससे दोनों में व्हाइट कलर फिल हो जाता है। इसके बाद से राइट बटन दबाएंगे, जिससे इसका आउटलाइन व्हाइट हो जाएगा। इसके बाद से हम इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। सर्कल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें सियान कलर भरना है, तो सियान के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा कलर इसके अंदर भरकर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इस सर्कल को मूव कराएंगे तो सर्कल केवल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आपका नहीं जाएगा। तो कंट्रोल Z दबाएंगे, जिससे आपका सर्कल वापस बैक आ जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हम ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के लिए हम तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे अरेंज। अरेंज के अंदर हमें दिखता है शेपिंग। शेपिंग के अंदर आपका यहाँ पर ऑप्शन होता है ट्रिम। ट्रिम के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ट्रिम करते ही जब हम इस सर्कल को मूव कराते हैं तो देखिए सर्कल के अंदर का पार्ट कट चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं और कलर कोई लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपने डिजाइन बनाया था वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम इस लोगो को पहले क्रिएट करेंगे। इसके बाद से हम SBI लिखेंगे और SBI का सेम फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अब इसके बाद SBI लिखते हैं। SBI लिखने के लिए टेक्स्ट टूल लेंगे। टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद कैपिटल लेटर में हम SBI टाइप करेंगे। इसके बाद से इसका साइज को बड़ा करना है तो पॉइंटर टूल को हम सेलेक्ट करते हैं। पॉइंटर टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पॉइंट को पकड़ के खींचते हैं, जिससे फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाता है। इसे हमें ब्लू कलर में रखना है, तो ब्लू कलर में रखने के लिए यहाँ से कलर बॉक्स से हम ब्लू कलर को सेलेक्ट करते हैं, जिससे ब्लू कलर हमारा सेट हो जाता है। अब ये जो फॉन्ट आपको दिख रहा है, इस फॉन्ट को आपको मैच कराना है। तो ये फॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर फॉन्ट इंस्टॉल है तो उस फॉन्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ से हम फॉन्ट को अपने आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट करेंगे। तो जनरली हम यहाँ से एक फॉन्ट को मैच कराते हैं जो फॉन्ट इससे रिलेटेड होता है। तो फिलहाल मैं एरियल ब्लैक को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने एरियल ब्लैक फॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया और अगर आप चाहते हैं कि सेम ये फॉन्ट आए तो इस फॉन्ट को आप इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर लें। उसके बाद से यहाँ से आप फॉन्ट को चूज कर लें। तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर SBI का लोगो बन चुका है। इसको हम मूव कराते हैं। मूव कराने के बाद इसका साइज को छोटा करना है तो दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ के छोटा कर देते हैं। इसके अलाइनमेंट को अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली सेट करना है तो हम क्या करेंगे, वर्टिकली सेट करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से E बटन दबाएंगे। E बटन दबाते ही वर्टिकल आपका अलाइनमेंट सेट हो जाता है। इस ऑब्जेक्ट के आउटलाइन को हटाना है तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, जिससे इसका आउटलाइन खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो SBI का लोगो ये बन चुका है। अब अगर आपको SBI का लोगो फिल करके इस तरीके से बनाना है बैकग्राउंड के रूप में, तो इसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना होता है। तो रेक्टेंगल लेकर हम यहाँ से इसको रेक्टेंगल को बनाते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम इसमें ब्लू कलर भरते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लू के ऊपर क्लिक करते हैं, जिससे यहाँ ब्लू कलर आपका भर चुका है।
इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करा लेते हैं, इसको भी मूव करा लेते हैं। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस लोगो को हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करने के लिए हम दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से ऑब्जेक्ट को पेस्ट करेंगे। इसके बाद से इसको मूव कराएंगे, मूव कराकर ऊपर लाते हैं। यहाँ लोगो आपका आ चुका है। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट हमारा लिखा है इसका कलर और बैकग्राउंड का कलर सेम है, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से व्हाइट कलर को हम सेट कर देंगे। रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, इसके साइज को थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे, चारों तरफ से आप इसको बड़ा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देखते हैं तो SBI का लोगो क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।